अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्लास 8 की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ दिल्ली के बारे में, जो कि 1803 में लड़ी गई थी ब्रिटिश और मराठास के बीच में। ब्रिटिश के लीडर लॉर्ड लेक ने जो है वो मराठास के लीडर अपना सिंधिया पर अटैक किया और पूरा दिल्ली जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। अब मराठास का ये सीन था कि मराठास की एक कन्फेडरेसी बनी हुई थी, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ जो थे वहाँ पर ये रूल कर रहे थे, और हर एरिया का जो रूलर था उसका एक अलग अलग टाइटल जो है वो था उसमें। जैसे बड़ौदा के गायकवाड्स थे, अपना नागपुर के भोंसलेज थे, और अपना इंदौर के होलकर्स थे, ग्वालियर के सिंधियाज थे, एंड पुणे के जो है वो पेशवा थे। अब ये पेशवा जो है, पेशवा इन सब का जो है लीडर होता था, इन सबसे ऊपर जो है वो पेशवा होता था। तो इस जंग में जो है वो सिंधियाज और होलकर्स और भोंसले जो है ये मिलकर अपना लड़े ब्रिटिश के साथ, लेकिन उनकी जो है डिफीट हो गई 1803 में। और 1803 के बाद जो है इनका जो एक मराठास का जो पावर था और जो टफ टाइम दे रहे थे ब्रिटिश को, वो जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अच्छा, मुगल्स का जो है रूल उस टाइम पे भी चल रहा था। मुगल रूलर जो भी आ रहे थे तो सारे वीक रूलर थे। तो ब्रिटिश ने जो है मुगल रूलर शाह आलम को जो है वो एक अपना रेड फोर्ट में जो है कन्फाइन कर लिया, और उसके नाम पे जो है वो हुकूमत करने लगे। पंजाब के अंदर ब्रिटिश को अगर कोई ज़्यादा टफ टाइम दे रहा था तो वो था राजा रंजीत सिंह। अब राजा रंजीत सिंह के साथ भी ब्रिटिश ने जो है वो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जो है वो अपनाई, और पीस ट्रीटी जो है वो साइन की 1809 में। 1809 में एक पीस ट्रीटी साइन की राजा रंजीत सिंह के साथ, और उसे कहा कि आप जो है ईस्ट ऑफ सतलज वाला जो एरिया है वो आपकी डोमिनियन होगी, उसमें आपका रूल होगा, बाकी जो है पंजाब हम रूल करेंगे। तो इस तरह से राजा रंजीत सिंह के साथ भी उन्होंने जो है वो एक ट्रीटी साइन करके सिस्टम को आगे बढ़ाया। अच्छा, अब ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो अपना था रशिया से, कि मे बी रशिया जो है वो उन पे अटैक कर ले। तो इंडिया में उनका रूल था, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो आर्मी है उसको कहा कि वो जाएं अपना अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में अगर ये आर्मी सेटल होगी तो उनको जो है डिफेंड करना आसान हो जाएगा, इन केस अगर रशिया जो है वो अटैक करता है। तो उन्होंने जो है अफ़गानिस्तान में अपनी आर्मी को भेजना शुरू किया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अफ़गान जो थे उस टाइम पे वॉरियर, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से उनको डिफीट किया। 4500 में से जो है वो सिर्फ एक ही बंदा बचा ब्रिटिश का, उसका नाम था विलियम ब्राइडन। बाकी सबको जो है उनको उन्होंने डेथ हो गई उनकी। तो जैसे ही उनकी अफ़गानिस्तान में डिफ़ीट होती है तो अब ज़ाहिर सी बात है उनको अपनी इज़्ज़त बचानी थी, फेस सेविंग करनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो दूसरे एरिया थे जिन पर अभी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया था, वहाँ पर भी कंट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उन्होंने पहला फ़ैसला ये किया कि सिंध को जो है वो 1843 में सर चार्ल्स नेपियर को भेजकर जो है सिंध पे कंट्रोल उन्होंने करवाया। अब सिंध पे उस टाइम पे जो है टालपुर हुक्मरान थे। उसमें जो है 2 बैटल्स बहुत लड़ी गई। तो उनमें एक बैटल जो है वो जनरल होश मोहम्मद शीदी का बहुत बड़ा नाम आता है, कि वो जो है बहादुरी के साथ लड़ा, और उसने ये नारा लगाया था कि मर वेसूं पर सिंध न देसूं, मीन्स वी विल डाई बट नेवर गिव सिंध। तो सिंध के अंदर भी उनको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ी शुरू में, लेकिन बिलाखिर 1843 में सिंध जो है उन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। तो ये ब्रिटिश का एक कंट्रोल था। उसके बाद जो है पंजाब के अंदर राजा रणजीत सिंह की जो डेथ हो गई थी, उसके बाद दलीप सिंह जो है वो रूलर था। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो पंजाब में अटैक करके 1849 में जो है वो पंजाब को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद 3 साल के बाद बर्मा को जो है वो एनेक्स किया गया अपना ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। दक्कन में वेलेस्ली का जो भाई था वो जो है अपनी फोर्सेस लेकर बहुत सारी विक्ट्रीज उसने भी हासिल की। इस तरह से ब्रिटिश जो है डिफरेंट एरियाज़ में अपना जो है वो कंट्रोल करते जा रहे थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। आज के टॉपिक में बस यही चीज़ें थी। तो अब नेक्स्ट जो है वो आएगा अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से, कि किस तरह से क्या क्या रीज़न थे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाली जो स्टार्ट होती है उसके क्या रीज़न थे, क्यों हुई थी, उसके इवेंट्स क्या थे, और जो है वो बहुत बड़ा फेलियर था अपना
सब कॉन्टिनेंट के जो हिंदूज थे और मुसलमान थे उनका, तो वो किस तरह से वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।